इस एग्ज़ाम तो ये मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा। बीच में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे, बीच में परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे। बट जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आए हुए कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जो भी आगे आने वाले वाइल्ड लाइफ गार्ड की, स्टॉक असिस्टेंट की, वेटनरी फार्मेसी, जो भी जिसमें भी आर्थमेटिक आता है ना, उसमें ये जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा, ये कंसेप्ट आपको हर एग्ज़ाम में काम आ जाएंगे जहाँ पे भी आर्थमेटिक आता है। ये इसमें हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट पढ़ेंगे और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन जीकेएसबी के क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम में आया हुआ था। 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ लास्ट टाइम जब हेल्ड हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आप कंसेप्ट में समझोगे ना, तो सेम क्वेश्चंस आया हुआ है आपका एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं अलग हुआ। बस कंसेप्ट, मेन इशू क्या होता है कि जो आपको सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना होता है, क्वेश्चन कहीं में भी आ जाए आप आराम से निकाल रहे हो, आप कंसेप्ट सॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार ने ट्रैवल करा 1 और 4 डिस्टेंस, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। फिर हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी स्पीड की, 60 किलोमीटर पर स्पीड की, और रिमेनिंग डिस्टेंस 100 किलोमीटर पर स्पीड से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने टोटल टाइम दे दिया, उसने क्या टोटल टाइम दे दिया इसने 100 आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी। तो हमने क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ इसका, उसका कोई फंड इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका कोई फंडा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन में टाइम भी चाहिए होता है, बट इसमें यहाँ पे आपको टाइम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टाइम दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमने कैसे निकालना होता है, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो ना, ठीक है, तो आपने क्या करना, जैसे जस्ट उस क्वेश्चन में बोला होगा 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद बोला हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी कि 1/4, नीचे 4 आ रहा है और नीचे एक एक में 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4 और 2 का दोनों को ऐसा का नंबर ले लेना जो दोनों में आता हो। ठीक है, चाहे एल्शियम ले लो, 4 और 2 का एल्शियम लोगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो 8 दोनों में आता है। ठीक है, जो भी ऐसे नंबर, 8 12, जो भी ऐसे नंबर ले लो जो दोनों में आता हो। ठीक है, उसको मान लो डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने डिस्टेंस मान लिया 8। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं ऐसे क्या कहते हैं, मैंने 8 से मान, आप 12 से मान को लो, 16 से मान लो। ठीक है, जो वैल्यू 4 और 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने 8 डिस्टेंस मान लिया। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट लाइन पढ़ना, बोला 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, 1/4 ऑफ डिस्टेंस। अभी हमने डिस्टेंस कितना माना था, 8। तो 1/4 हमने 8 का निकाला, तो कितना है, 2। यानी 2 डिस्टेंस ने कवर करा कितनी स्पीड की स्पीड से, 100 किलोमीटर की स्पीड से, ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, 2 डिस्टेंस कवर करा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, उसके बोला हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब 2 डिस्टेंस कवर कर लिया, हाफ कितना, उसको बचा कितना, 6 बचा। 8 टोटल 8 था, जिसमें 2 कवर कर लिया, तो बचा कितना, 6। ठीक है, अब 6 का हाफ कितना हुआ, 3। ठीक है, तो 3 कवर करा उसने 60 किलोमीटर आवर की स्पीड से। ठीक है, उसके बाद कितना बचा, 5 और 3, 2 और 3, 5 कवर हो गया, बचा कितना, टोटल 8 था, 5 कवर हो गया, कितना बचा, 3 बचा। तो 3 कितने का कवर करा, 100 किलोमीटर आवर की स्पीड से, है ना। तो अब 3 कवर उसने करा, उसने 100 किलोमीटर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब यहाँ तक आपने कर लिया ना, बस आगे सिर्फ आपने ये चीज़ करनी है, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने क्या माना था, 8 माना था। ठीक है, अब टोटल टाइम यहाँ पे अलग अलग होगा। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिर्फ चीज़ों को घुमाने के लिए। ठीक है, हम यहाँ यहाँ पे हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन जो हमें टाइम लेना है, वो हम जो क्वेश्चन में हमें टाइम दिया वो हमें वहाँ से टाइम उठाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया था, अब क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस था ये। अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या होगा, टाइम स्पीड यहाँ पे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो वही मैंने नीचे करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले का जो डिस्टेंस था 2 था, उसकी स्पीड कितनी थी, 100 किलोमीटर आवर। अगले का डिस्टेंस कितना था, 3 था,
उसकी स्पीड कितनी 60 किलोमीटर की स्पीड, ठीक है। और उसके बाद अगले की रिमेनिंग डिस्टेंस बचा वो 3 था, उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी 100 किलोमीटर, ठीक है। आगे मैंने सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मैथड थोड़ा लेंथी है, बट इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो इस टाइप के, ठीक है। अब इसी सेम टाइप का मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, जो अभी एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बोलता 1/5 ऑफ द टोटल जर्नी कवर करता है वो 30 किलोमीटर स्पीड से, ठीक है। 1/4 कवर करता है 25 किलोमीटर स्पीड से, और जो बाकी का डिस्टेंस कवर करता है वो कितने में करता है 60 किलोमीटर स्पीड से, और बोलता है कि एवरेज स्पीड निकालो टोटल जर्नी की, ठीक है। वैसे ही करना हमने। अब 5 और 4 का जो ले लेना नंबर, डिस्टेंस लेना को जो दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है। 10 नहीं है, दोनों का मल्टीपल 20 है, तो 20 आपने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब 20 डिस्टेंस ले लिया, अब 1/5 ऑफ 20 टोटल जर्नी का, ठीक है। तो कितना है, पहले उसने 4 डिस्टेंस कवर करा 30 किलोमीटर स्पीड से, फिर आगे 1/4 यानी 5 डिस्टेंस कवर करा उसने 25 किलोमीटर स्पीड से। अब 4 और 5 यानी 9 डिस्टेंस कवर कर लिया, बचा कितना, 11 डिस्टेंस कवर करेगा कितनी स्पीड की, 60 किलोमीटर स्पीड से। बाकी आगे आगे वैसे निकालना टोटल डिस्टेंस वन टोटल टाइम, आगे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38.70, ठीक है। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इस कंसेप्ट को आराम से निकालना। मैं इसकी स्क्रीनशॉट आपको कोशिश करूँगा पीडीएफ बना के ना आपको प्रोवाइड कर दूँ, बट अभी नहीं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अभी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। आप तो मैं इमेज शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसको देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मेरे पास वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब एक ये भी क्वेश्चन आता है, एक कार कवर कर रहा है सर्टन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर, ठीक है। इफ़ कार मूव एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर मीन्स की बोलता है कार ने कोई डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, 45 किलोमीटर पर स्पीड से 4 घंटे में, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है कि वो अगर 40 किलोमीटर पर स्पीड चलेगी तो वो कितना टाइम लेगी वो सेम डिस्टेंस कवर करने में। सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, पहले हमें स्पीड दी थी, ठीक है, टाइम दिया था, उसको मल्टीप्लिकेशन करा तो हमारा डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। अब उसने बोला कि सेम डिस्टेंस, अब सेम डिस्टेंस कितना था 180, ठीक है। फिर वो 40 किलोमीटर स्पीड से करेगा तो कितना टाइम लेगा वो 4.5 घंटे। तो पहले कितना ले रहा 4 घंटे, ठीक है। तो कितने घंटे ज़्यादा ले रहा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा बोल रहा हूँ सर, आधा घंटा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन है कि एक कार है, एक ट्रेन है, कोई सर्टन डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। उसमें उन्होंने टाइम दिया था और डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है। तो हम इस अब देखो किलोमीटर के साथ हमेशा पर आवर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनट दिया हुआ है तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट 1 को 60 घंटे, ठीक है। अब कितने मिनट से 220 मिनट, 220/60 करेंगे तो हमारा वो घंटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बस आगे आगे स्पीड को डिस्टेंस पर टाइम लगा के हमारी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से समझो, ठीक है। तो बाकी हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और अब ये क्वेश्चन है कि बोलता है कि 60% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 45% ऑफ एक्स प्लस वाई, 21% ऑफ ये निकालो, ठीक है। तो हम निकालें वैसे 60% ऐसे सॉल्व करना। अब सीधा आप इस क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हो, 60% कितना होगा 3/5, सॉरी हाँ 60% हो गया 3/5, 3/5 ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 45 कितना हो गया, 45 कितना हो गया 9/20 ऑफ एक्स प्लस वाई। बस आपको सॉल्व एक्स प्लस वाई ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका 7y, एक्स बाई वाई का आ गया 7y, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में दिया था कि वाई कितना है, k% है एक्स के, ठीक है। k% यानी हम हमारे पास वाई की वैल्यू भी है एक्स की वैल्यू भी है, हम के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, वो वाई की वैल्यू पुट करी, एक्स की वैल्यू पुट करी, हमारा के निकल गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि 21% निकालो के का, ठीक है। तो 21% हमने निकाल लिया के का। इसमें क्वेश्चन समझाने वाला नहीं था, बट क्यों समझाया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन
में बच्चा डर जाता है यार, क्या क्या क्वेश्चन आ गया, ये एक्स माइनस वाई के क्या 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 पूछ जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता, चीज़ों को फेस करना। जब आप चीज़ों को फेस करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, कोई भी कंसेप्ट मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और जहाँ पे भी कोई डाउट आता है तो मैं इधर हूँ आपको कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। बोलता है कि एक टेस्ट हुआ, एक टेस्ट में 140 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें एक कैंडिडेट ने 70% क्वेश्चन सही करे 80 में से। ठीक है, 40%, अब बाकी में से कितना स्कोर करेगा कैंडिडेट करेक्टली कि उससे जो टोटल बन जाए वो 60% बन जाए टेस्ट में। ठीक है, अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने थे 140, उसमें 70% टोटल क्वेश्चन, 70% ऑफ 80 क्वेश्चन, 80 में से 70 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने निकाल ली 70% ऑफ 80, तो कितना है 56। ठीक है, अब बाकी कितने बचे, बाकी बचे हमारे 60 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन थे ना, 140 क्वेश्चन थे। ठीक है, 60 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, नहीं हमें 60% निकालनी है टोटल की। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन थे, हमारा उसका डिफरेंस पता चलेगा ना कि हमें टोटल और कितने नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जो निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है, हमारा टोटल निकाला हुआ है, ये वाला नीचे वाला टोटल, और ये जितने 70% नंबर उसने जो क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो इसमें से बाकी जो बचेंगे उसकी परसेंटेज निकल जाएगी ना। ठीक है, तो ये हमने निकाला टोटल कितने थे, 60% हमने स्कोर करने थे टोटल के, टोटल कितने बचे 140, तो उसका आएगा 84। अब देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है 28 का। ठीक है, 28 का, अब हमने कितने परसेंट स्कोर करना है, हमने 60%, 28/60 × 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 140/3। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है वो मैंने समझाऊंगा। ठीक है, आप समझ लेना, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करवाता हूँ सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए होते हैं, चाहे वो SSC हो चाहे वो JKSB हो, दोनों को में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ए है वो जो 75% कम है B से। ठीक है, और C की वैल्यू 75% है, डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, देखो जब भी हमें किसी का कंपैरिजन करना हो ना ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज में, तो हमने जिसका हमने कंपैरिजन करना है उसको हमने 100 मान लेना। ठीक है, अब इसमें जहाँ पे मैंने पहली लाइन लिखी हुई है A इज 75% लेस दैन B। ठीक है, हमने B को अगर 100 मान लिया तो A 75% कम है, यानी 75 कम है, तो B A की वैल्यू कितनी होगी 25। ठीक है, समझ गए, हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, सॉरी B की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने सेकंड लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ C 75% ऑफ डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो डिफरेंस कितना है A B का 75, तो उसका 75% है, 75% 3/4। ठीक है, तो वो हमारा C की वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोला, C वर्सेस मोर, C A से कितने ज़्यादा है, ये C वैल्यू आ गई, ये A वैल्यू आ गई, इससे कितने ज़्यादा है, तो हम सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया C/A। इसको इसके साथ माइनस करा, नीचे A की वैल्यू जो जिससे मोर देन के बाद जो वेरिएबल, मोर देन के बाद जो देन के बाद जो भी वेरिएबल होता है ना लेस देन केस में या मोर देन केस में, वही वेरिएबल नीचे आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये देन के बाद जो भी वेरिएबल होता है वो नीचे आता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाए आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं इसके लिए और क्वेश्चंस लेकर और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।